हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ सीख रहे हैं ट्रिकी वोकैब और ट्रिकी वोकैब का पार्ट 27 यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम 26 पार्ट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। कुछ उसमें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ यहाँ पे हमारे जो ट्रिकी वोकैब है नए वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखिए डेली के हम यहाँ पे 10 वर्ड्स इंक्लूड करते हैं जिसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, और 10 ही उनके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी में यहाँ नहीं लिखाता हूँ, कुछ पार्ट्स में मैंने लिखा ही है हालांकि, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से उनकी हिंदी नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कम से कम मैं बताता हूँ आपको 4 से 5,000 वर्ड, 4,000 से 5,000 वर्ड में आपको ट्रिक विद ट्रिक के अनुसार कवर कराने वाला हूँ। ट्रिक कैसे बनाता हूँ मैं, अगर वीडियो को आप विजिट करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और देखिए ये यूजफुल किसके लिए है, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम्स की, क्योंकि ठीक मेंस एसएससी सीजीएल मेंस की या टीजीटी पीजीटी के मैंने वर्ड्स इंक्लूड किए हैं इसमें, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो जैसे लेक्चरर होते हैं, ठीक है, या सहायक अध्यापक होते हैं, केबीएस है या जीआईसी है या ईटी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ईटीसी। तो मैंने ये थंबनेल में लिखा भी है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलोगे। देखिए कि होता क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर हम वोकैब पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारा, अगर तुम एक दिन में 200 वर्ड याद कर लेते हो, फिर अगले दिन 200 याद करोगे, एक टाइम टेबल बना के मेहनत भी रट्ठा मार वाली मेहनत कर रहे हो, तो अगर 200 वर्ड पढ़ लिए फिर अगले दिन 200 वर्ड पढ़ोगे तो आप क्या होगा, अगर रट्ठा मारोगे तो उनको मेरे प्यारे साथियों भूलते रहोगे, अगले याद करोगे पिछले बोलते रहोगे। तो इस तरीके से मेहनत हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है हमें अपनी सक्सेस पाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ टीचर्स होते हैं उन्होंने भी इंक्लूड किया है अपनी बुक में, बताया है कि कुछ वोकैब की ट्रिक बताई है कि कैसे वोकैब को याद करना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव इन वोकैब। ठीक है, वोकैब में कैसे इम्प्रूव करें, सब चीज़ बताते हैं। तो मैंने भी यही चीज़ बताई कि ग्रामर तो होती है कि ग्रामर को हम अगर मुश्किल से 2 या 3 महीने अच्छी तरीके से पढ़ लें तो सारी ग्रामर कवर हो जाती है, लेकिन वोकैब का जो सेशन होता है मेरे प्यारे साथियों बहुत ही लेंदी होता है, जो आसानी से याद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वोकैब हैं हम ट्रिकी वोकैब सीख रहे हैं। मैं देखिए यहाँ पे कम से कम 5,000 प्लस आपको विद ट्रिक कवर कराता हूँ, यानी कि डेली के आपको 20 वर्ड्स मिलते रहेंगे ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 27 है, और इससे पहले जो पार्ट हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे हम वीडियो के लास्ट में और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, वेल होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, फिर से हम एक वोकैब का जो ट्रिकी वोकैब हमारी चल रही है उसका एक हम पार्ट लेके यहाँ पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने कुछ वर्ड इंक्लूड किए हैं। देखिए 10 वर्ड्स लेता हूँ मैं हर पार्ट्स में, यहाँ पे भी 10 वर्ड्स हैं, और देखिए 10 ही इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कवर करते हैं 20 वर्ड्स विद इन ट्रिक के साथ। ठीक है भाई, मतलब 2 से 3 सेकंड में अपना क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो ट्रिक के अनुसार हम उसको, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। देखिए कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम्स की, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कंपटीशन हो या सिंपल हो, 11th 12th हो, 9th 10th हो, जहाँ वोकैब पूछी आती है। ठीक है, तो वोकैब जहाँ भी पूछी आती है तो ये वोकैब का सेशन चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स लिए हैं और मैंने आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से ही वोकैब सारी याद कराऊंगा। ठीक है, इसकी हिंदी में से आपको बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक लेके बैठें, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नोट करना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें और माइंड में आपके ट्रिक सेट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला वर्ड है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब पहले मैं देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी समझाऊंगा, इसका सिनोनिम से बताऊंगा, बाद में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे एक वर्ड है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है स्वादहीन, जिसमें स्वाद ही ना हो, इसमें टेस्ट नहीं हो। ठीक है भी, टेस्टलेस बोल सकते हैं हम इसको। तो देखिए इसकी ट्रिक मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, माना कोई ऐसी चीज़ आपको दे दी गई है पीने के लिए, आप उसको पी रहे हैं। ठीक है भी, तो मैं बोल रहा हूँ आपसे इतनी स्पीड, स्पीड लिख रहा ना, ऐसा देखिए वर्ड में ऐसा फील हो रहा है, इसका कोई रूट दिखाई दे रहा है मुझे कि स्पीड ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, स्पीड देखिए SPID, तो वो जब इतनी स्पीड से कोई चीज़ अगर उसको दी गई है वो पी रहा है, तो मैं उससे कह रहा हूँ भाई अगर आप इतनी स्पीड से पियोगे,
अगर भाई आप इतना स्पीड से पियोगे तो भाई वो टीडियस तो आपको लगेगा, टेस्टलेस तो लगेगा ही, यानी कि स्वादहीन लगेगा। अगर आराम से पियोगे, मान लो चाय है, आप चाय पी रहे हैं, अगर आप चाय मतलब गरम गरम चाय एकदम ही पी जाएं तो क्या फील होगा आपको? तो भाई टेस्टलेस ही लगेगा, मज़ा भी नहीं आएगा, आपके लिप्स भी जल सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा फील हो सकता है, तो बुरा ही लगेगा, टेस्टलेस लगेगा। तो समझ में आ गई आपको इस वर्ड की ट्रिक? तो इस वर्ड की ट्रिक है, इतनी स्पीड से पियोगे तो टेस्टलेस ही लगेगा। ओके, तो इसकी हिंदी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं और इसका सिनोनिम्स मैं आपको सिर्फ सिनोनिम्स ही बताऊंगा, टीडियस, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसका टेस्टलेस, टेस्टलेस भी आप लिख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा वो वर्ड भी। ओके, कैंडिड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कैंडिड का मीनिंग होता है साफ साफ कहना, बिल्कुल स्पष्ट कहना, क्लियरली कहना, ठीक है भी, क्लियर भी हो सकता है ऑप्शन में। तो इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं आपको, फ्रैंक है, फ्रैंक कहना, बिल्कुल आउटस्पोकन, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने, कैन और डिड। देखिए कैन और डिड में दो भागों में मैंने वर्ड को तोड़ लिया है। तो कैन का मतलब होता है सकता या सकना, ठीक है भाई, और डिड का मतलब होता है किसी काम को करना, डिड, ठीक है भाई, डू का सेकेंड फॉर्म होता है। तो देखिए कैन का मतलब तुम सकते हो, डिड का मतलब कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसका मतलब है समझ लेना, जो भी तुम साफ बोलना चाह रहे हो तुम बोल सकते हो, तुम इस काम को कर सकते हो, साफ साफ बोल सकते हो, ठीक है, कैन डिड। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। देखिए ट्रिक आराम से ही समझेंगे, ज़्यादा स्पीड से नहीं, ताकि माइंड में सेट हो जाए। अगर कोई भी वर्ड है उसका रूट अगर हमारे माइंड में सेट हो जाता है तो वो जल्दी से नहीं निकलता, ठीक है। तो आराम से केयरफुल होकर आपको सुनना है वोकैब को, और उसके बाद ये 10 वर्ड फिर उसको एनालाइज करके देखना, कहीं अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई वर्ड बचने वाला नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए इनामोराटा, ठीक है, ये लिख रहा है इनामोराटा। इनामोराटा का मतलब क्या होता है? पैरामर। इन दोनों वर्ड की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए इनामोराटा का मतलब होता है जो लवर होते हैं ना, जो प्रेमी होते हैं, आशिक होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनामोराटा, जो लवर होते हैं। ओके, हिंदी में लिख सकते हैं आशिक। देखिए इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई है, यहाँ से इनाम और आटा। अगर तुम भाई हर किसी को मतलब इनाम दोगे और आटा दोगे तो तुम्हारी क्या होगी, मतलब कोई भी ट्रिक, देखिए मैं इसकी कोई भी ट्रिक बना रहा हूँ तो बिल्कुल लाफिंग भी हो सकती है, मजाकिया हो सकती है और सीरियस भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें अपना टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें भी किसी भी तरीके से किसी वर्ड का एक ट्रिक बनाना है, हंसना खेलना, कोई भी हो, सीरियस मजाकिया कुछ भी हो, बस हमें वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए अगर तुम इनाम और आटा, मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इनाम भी देते हो और आटा भी देते हो, ठीक है, तो तुम उसके क्या हो? लवर हो। क्या हो तुम उसकी? लवर। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इनाम और आटा, देखिए लिख रहा ना, इनाम और आटा, इनाम और आटा देते हो तो क्या हो तुम उसके? पैरामर हो। पैरामर का मतलब आशिक हो, लवर हो, ठीक है भाई। इस वर्ड की भी ट्रिक मैं बता सकता हूँ। देखिए जैसे पैरामर है, तो देखिए पैरामर का मतलब समझ लेना आपको, पैरामाउंट। पैरामाउंट कहाँ होता है? पैरामाउंट मतलब ऊंची पहाड़ी, उसे बोलते हैं हम पैरामाउंट। पैरामाउंट पे कौन जा सकता है? एक माना किसी की गर्लफ्रेंड है, वो कह रही है आपसे कि भाई अगर तू मुझको प्यार करता है तो तू इस पैरामाउंट पे चढ़ के दिखा। तो भाई अगर उसका पक्का आशिक है ना तो उस पैरामाउंट पे चढ़ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, यानी कि वो उसको प्यार करता है, आशिक है उसका, तो वो चढ़ जाएगा। देखिए ये ट्रिक है, सिर्फ अपने माइंड पे ना लें, ठीक है। तो आई होप ये दोनों वर्ड आपको याद हो गए होंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्ड के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, और उसके साथ हम मतलब हंसते खेलते अपनी वोकैब को याद कर रहे हैं, ना कि सीरियस होके। अगर आप सीरियस होके वोकैब पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो आपको वोकैब याद नहीं होगी, याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन वर्ड को आप याद करके देखना, मैं मानता हूँ भूल जाओगे, 10 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक से पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों लगातार, परपिचुअल, कंटिन्यूस, ठीक है भी, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस। ओके, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लगातार। इन सेशन, सेशन यानी कि कोई ना कहते हैं ना कि बड़ा ये सेशन चला, आज का कौन सा सेशन है अभी बताइए। माना कोई एक हॉल है और हॉल में यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, ठीक है, इस सेशन है, आप कोई सेशन चल रहा है, कोई ना कोई मूवी चल रही है, तो यहाँ पे मैं इस गली से मतलब बार बार निकलता हूँ, ऐसा मान लीजिए,
मैं यहाँ से बार बार निकलता हूँ तो मैं देख के कहता हूँ कि इस स्टेशन में हर बार लगातार यही मूवी चलती रहती है, लगातार यही मूवी चलती रहती है। इन स्टेशन में यही मूवी चलती रहती है बार बार। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है। परपीचुअल, इसकी ट्रिक क्या होगी? इन सेशन, ठीक है। सेशन में क्या मतलब होता है? इन सेशन में बार बार यही मूवी चलती रहती है हर वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लगातार, परपीचुअल। देखिए नेक्स्ट वर्ड की ट्रिक बताते हैं हम। आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जिसका मीनिंग होता है जटिल होना, बहुत ज़्यादा कठिन होना, ठीक है भाई। देखिए अब मैं समझाता हूँ। माना यहाँ कोई बिल्डिंग है, ठीक है भाई, यहाँ कोई ये बिल्डिंग है इस तरीके से, और यहाँ पे इसका एक गेट है, ठीक है। इस गेट पे एक बंदे की मैंने ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी किसकी लगी है? कैट की। किसकी लगी है? कैट। तो इस पे कोई और बंदा आएगा तो वो एंट्री नहीं करेगा। एंट्री करेगा या नहीं करेगा वो आगे बताते हैं, ठीक है। कोई बंदा आता है यहाँ पे एंट्री करता है। तो अब देखिए एंट्री को समझ लेना आपको, एंट्री, और केट का मतलब केट। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करना जाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? एंट्री केट मिलता है, ठीक है। यानी कि जो केट है वो केट यहाँ पर बैठी है। तो आप इस केट के द्वारा, केट का मतलब बिल्ली होता है आप जानते हैं, इस गेट के द्वारा आपको गेट पे एंट्री करना बड़ा जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है भाई। एंट्री को समझ लेना आपको, एंट्री, और जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो वहाँ पे बैठी है कैट, और कैट बैठी है तो आपको एंट्री करना बड़ा ही मुश्किल बात है, जटिल बात है या कॉम्प्लिकेटेड बात है, ठीक है भाई। जब तक गेट पर एंट्री गेट कर रही है तो क्या होगा? फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके। तो बाद में मैं इसके क्विक रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीन कॉम्पो। नीन कॉम्पो का मतलब होता है स्टूपिड, यानी कि बेवकूफ़। देखिए मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई है। पॉप को मान लेना आपको पप्पू, कम को मान लेना है कम, मतलब लेस, कम, ठीक है भाई। नींद का मतलब मान लेना नींद, जो हमें नींद आती है। तो मैंने जो इसकी ट्रिक बनाई है मेरे प्यारे साथियों, मैंने ट्रिक बनाई है इसकी, नींद कम का मतलब कम आती है पप्पू को, पुप का मतलब पप्पू। नींद कम आती है पप्पू को, क्यों आती है? क्योंकि वो स्टूपिड है। नींद कम आती है पुप का मतलब पप्पू को, क्योंकि वो स्टूपिड है, ठीक है भाई। ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट ट्रिक पे पहुँचते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होना या इंडिजेंट होना, ठीक है भाई मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाई है। अब जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप, ये लिख रहा है आपके सामने देसी, ऐसे मान लीजिए इसको एटीट्यूड पढ़ लीजिए, यानी कि जो देसी हैं, मतलब ऐसा होना, डेस्टिट्यूट लिख रहा है ना, तो इससे ऐसे मान लीजिए जो देसी का एटीट्यूड है ना, देसी का जो एटीट्यूड है वो बड़ा ही अभावग्रस्त होता है। अभावग्रस्त का मतलब गरीब, बिल्कुल गरीब जैसा होता है, बिल्कुल, ठीक है, जो समझ सकते हैं आप। तो इसकी ट्रिक मैं बना रहा हूँ। डेस्टिट्यूट का मतलब जो देसी होते हैं उसका जो एटीट्यूड होता है, ट्यूड का मतलब एटीट्यूड समझ लेना है, और डेस्टी का मतलब देसी समझ लेना है, ठीक है। तो देसी लोग जो होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है बिल्कुल पुअर जैसा होता है, अभावग्रस्त होता है, जो मतलब गरीब टाइप के जो बंदे होते हैं, डेस्टिट्यूट, ठीक है भाई। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चार्लाटन। चार्लाटन का मतलब क्या होता है? ठगी करने वाला, ठगी विद्या करने वाला, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ठगी कर लेना, किसी को ठग लेना, ठीक है भाई। हिंदी आप इसकी नोट कर सकते हैं। देखिए भाई माला कोई बंदा आपके गांव में आ गया, ठीक है, वो आपके आगे कोई ना कोई लेडीज़ को बेवकूफ़ बना के उससे बहुत सारे पैसे ऐड कर ले गया, यानी सबको ठगी बना के चला गया। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे वो ठगी बना के चला गया है, आप वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं आप अपने फैमिली वालों से कि अगली बार वो अगर आएगा ना तो उसको हम 4 लाते मारेंगे। 4 लातन, लातन का मतलब 4 लाते मारेंगे, क्योंकि वो क्वेक है। क्वेक का मतलब क्या होता है? ठगी विद्या करने वाला, ओके। देखिए दोबारा समझ लेते हैं। देखिए उसने हमारे साथ ठगी करी थी, इसलिए हम 4 लाते मारेंगे उसके। 4 लाते का मतलब 4 लाते हमने क्यों मारी इसके? क्योंकि वो क्विक था, ठगी विद्या करने वाला था। बाद में अभी तो ट्रिक बनाने में इतना टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन जैसे हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका, उसमें समझाऊंगा हम कैसे इसकी एकदम ट्रिक पकड़ेंगे, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा कमली। कमली है यहाँ पे, तो मैं मानता हूँ देखिए कमली नाम की लड़की होती है, वो अपने आप में क्या है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, कमली। एक गाना भी है, हाय मैं कमली हो गई यार, ठीक है। क्यों हो गई कमली?
वही कमली का मतलब हो गया मैं सुंदर हो गई यार, क्योंकि मेरा यार ठीक है, जो भी गाना है आप समझ सकते हैं आप। तो कमली नाम की जो लड़की होती है वो क्यों होती है, ब्यूटीफुल होती है, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमाजरेट। कमाजरेट का मतलब होता है फील, एक्सप्रेस, पिटी और फॉर, मतलब किसी के लिए सहानुभूति दिखाना, किसी के लिए हमदर्दी दिखाना, ठीक है। यानी कि आप किसी पे ख्याल आ जाना, आपको बहुत ज़्यादा दया आ जानी, ठीक है भाई, उससे बोलते हैं कमाजरेट। कीप साइलेंट। देखिए अब जैसे ये वर्ड है हमारा, एक मिनट, थोड़ा साइलेंट कोई बच्चा बोल रहा था तो उसके लिए बोलना पड़ गया। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कमाजरेट है तो इसका समझ लेंगे हम कमिश्नर, ठीक है। जो कमिश्नर होते हैं तो वो क्या होते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं अपने प्रति। यानी किसी अगर कोई उनके पास ऐसा मुजरिम आ जाता है तो उनके प्रति क्या हो जाते हैं, वो हमदर्दी हो जाते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, ठीक है, कमाजरेट। तो यहाँ से मैंने इन 10 वर्ड्स की ट्रिक बनाई है, तो आप इन 10 वर्ड्स की ट्रिक्स आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने आपके लिए 2 वर्ड दिए हैं, तो देखते हैं 2 वर्ड की ट्रिक आप में से कौन बता पाएगा। जैसे वर्ड आपके सामने लिख रहा है वैफल, ठीक है। वैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, बहुत ज़्यादा पजल हो जाना। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है ग्रीडी ईटर, बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है भाई। तो ये 2 वर्ड हैं, देखते हैं इन 2 वर्ड की ट्रिक कौन बनाएगा। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो और लग रहा है कि आपको ट्रिक से वोकैब याद हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि देखिए मुझे और मोटिवेशन मिले। ताकि मैंने एक चैनल क्रिएट किया है तो मेरा भी पर्पज़ है कि चैनल मेरा भी ग्रो हो, ताकि मैं अगर जितना ग्रो होता है, जितने सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते हैं या मेरे को व्यूज़ आते हैं, तो मेरा भी मन करेगा कि हाँ मेरा कंटेंट जो है वो पब्लिक पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको बेनिफिट होता है डेफिनेटली उससे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इस चैनल पे आएँ। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पढ़ाने का टैलेंट बहुत है मेरे अंदर, लेकिन अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है ना, तो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, जैसे ही व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं आपको एक बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। कुछ समय के बाद मैं एक बोर्ड लूँगा, तो उस पर डिटेल ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं, मैथ भी होता है, मैथ भी आता है मुझसे, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो मैथ भी पढ़ाना है या इंग्लिश भी पढ़ानी है, बिल्कुल डिटेल वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाना है, तो बाकायदा वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी हम यहाँ पे जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है, जब तक थोड़ा सा यहाँ पे इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। जब हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे हो जाएंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छी हमारे साथ हो जाएगी, इकट्ठा कलेक्शन हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छा कंटेंट दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू एवरीवन।